रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडवांटेजेस of sole proprietorship and disadvantages of sole proprietorship. ओके, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, किस तरह का बिजनेस है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, यानी मलकियत के लिहाज से कारोबार की किस्म। कितनी किस्म के कारोबार होते हैं मालिक के लिहाज से, यहाँ पर ये चार्ट डिस्क्राइब कर रहा है। 3 तरह के बिजनेस है हमारे ऑनरशिप के लिहाज से, मलकियत के लिहाज से। सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पर मालिक एक होता है, पार्टनरशिप जहां पर 2 से लेकर 20 तक मालिक होते हैं फर्म में और 2 से लेकर 10 तक मालिक होते हैं अगर आप बैंक स्टार्ट कर रहे हैं तो। और कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन वो बिजनेस है जहां पर शेयर्स पर काम हो रहा होता है और शेयर होल्डर आपके बिजनेस के मालिक होते हैं, आपकी कंपनी के मालिक होते हैं। तो ये हमने बात कर ली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की किस्में, बिजनेस की टाइप्स, किसके लिहाज से, ऑनरशिप के लिहाज से, मलकियत के लिहाज से। और आज की हम इस अपनी पहली क्लास में लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 3 के पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। कौन सा कारोबार स्टार्ट किया जाए, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करूं, पार्टनरशिप स्टार्ट करूं या कंपनी स्टार्ट करूं, ये डिपेंड करता है कुछ सेलेक्टिंग फैक्टर्स पर। हम पढ़ने जा रहे हैं कि अकेले कारोबार करने के नुकसान और फायदे क्या है, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सेलेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस करना है। अभी हमने कहा कि 3 तरह के बिजनेस होते हैं, या तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं, या फिर हम जो है वो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं बिजनेस, या फिर कंपनी स्टार्ट करते हैं। इन तीनों में से कौन सा बिजनेस करें, ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कहलाते हैं सेलेक्टिंग फैक्टर्स, यानी जिन पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा बिजनेस आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना है, पार्टनरशिप स्टार्ट करना है या फिर कंपनी स्टार्ट करना है, रिस्क कितना है और कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स का सामना करना पड़ेगा आपको, और उसके लिहाज से हम लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं कि सेलेक्टिंग फैक्टर्स या बेसिक कंसिडरेशन क्या है जिस पर डिपेंड कर रही है, सेलेक्ट कर रहे हैं हम बिजनेस ऑनरशिप को कि कौन सा कारोबार स्टार्ट करें। तो पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बेसिक कंसीडरेशन ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस या फिर सिलेक्शन फैक्टर्स। ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि बिजनेस की कौन सी फॉर्म हम करें, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर कंपनी। तो हमें किन फैक्टर्स को माइंड में रखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बेसिक कंसीडरेशन ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। A businessman has many choices of ownership before starting a business. He may start business as sole proprietorship, partnership, company, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि जब भी हम कारोबार स्टार्ट करने जाते हैं तो बिजनेसमैन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं ऑनरशिप के लिहाज से कि वो कौन सा बिजनेस करे। क्या वो अकेले काम करें या वो मिलकर काम करें या फिर वो शेयर होल्डर्स के साथ जो है काम करें, शेयर्स पर काम करें, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करें, जो कि लास्ट वाला टाइप ऑफ बिजनेस है। तो ये इनमें से कौन सा काम करें डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। वो कहला रहे हैं हमारे पास बेसिक कंसीडरेशन ऑफ स्टार्टिंग का बिजनेस। कारोबार को स्टार्ट करते वक्त कुछ चीज़ों को तवज्जो का मरकज बनाना कि हमने इनको देखकर डिसाइड करना है कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, या फिर ये हमारे सिलेक्शन फैक्टर्स भी कहलाते हैं। 2 तरह से एग्जाम में सवाल आ सकता है। अब देखते हैं कि सिलेक्शन फैक्टर्स क्या हैं। बेसिक कंसीडरेशन ऑफ स्टार्टिंग का बिजनेस सिलेक्शन फैक्टर ये होते हैं, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ बिजनेस फ्रॉम सोल ऑनरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं कि कौन सी ऑनरशिप का बिजनेस करें, सोल ऑनरशिप करें, पार्टनरशिप करें या कंपनी करें, तो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पर। फैक्टर्स हमारे पास ये हैं। फर्स्ट है टैक्स पेमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंस। दूसरा हमारे पास है बिजनेस रिस्क। थर्ड हमारे पास है लाइफ ऑफ अ बिजनेस। देन फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल, geographical expansion, desire to control, government interference, importance of secrecy। ये हमारे पास बेसिक फैक्टर्स हैं, सिलेक्शन फैक्टर्स हैं, या फिर बेसिक कंसीडरेशन ऑफ स्टार्टिंग का बिजनेस है, जिस पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का बिजनेस करना है, सोल ऑनरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। इन तीनों में से कौन सा कारोबार करें, वो इन फैक्टर्स को देखकर हम डिसाइड कर रहे होते हैं। किस तरह डिसाइड करते हैं, आइए इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस रिस्क।
कारोबार में कितना खतरा है, इस लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, अकेले कारोबार करना है, मिलकर काम करना है, या शेयर्स का बिजनेस करना है। तो रिस्क किस तरह जो है वो सिलेक्शन फैक्टर्स है हमारे पास। इफ द बिजनेस इन्वॉल्व लो अमाउंट ऑफ रिस्क, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज बेटर, बट इफ द रिस्क इज हाई, द पार्टनरशिप एंड कंपनी इज अ बेटर चॉइस। कह रहे हैं कि अपने कारोबार के लिहाज से आप देख लें कि अगर आपके कारोबार में खतरा कम है तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अकेला पर्सन खतरे को बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि वहां पर खतरे की क्वांटिटी, खतरे का अमाउंट क्या है, कम है। जहां खतरा कम है वहां पर सोल ओनरशिप का बिजनेस करना पॉसिबल है। लेकिन अगर खतरा ज्यादा है तो फिर आप जो है वो क्या करें, सेलेक्ट करें पार्टनरशिप के बिजनेस को या फिर कंपनी के बिजनेस को। तो इस तरह खतरा हेल्प कर रहा है हमारी कि सेलेक्ट करने में, सिलेक्शन फैक्टर है हमारे पास कि हम कौन सा कारोबार स्टार्ट करें। हम बिजनेस करें अकेले तो हमें क्या होगा, देखना पड़ेगा खतरा कम होना चाहिए, और खतरा अगर ज्यादा है तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, पार्टनरशिप या फिर कंपनी या कारोबार स्टार्ट करेंगे। सेकंड फैक्टर्स को देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है लाइफ ऑफ बिजनेस। कारोबार की जिंदगी के लिहाज से भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कारोबार करना है, कौन सी ओनरशिप का बिजनेस करना है। Sole ownership and partnership has comparatively unstable than company. So if business requires stability, company is better choice. कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस की लाइफ जो है वो स्टेबल रहे और आपकी बिजनेस की लाइफ में स्टेबिलिटी पाई जा रही है तो फिर कंपनी जो है वो कारोबार करना बेहतर है आपके लिए। कंपनी की लाइफ ओनर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती, शेयर होल्डर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाए, शेयर होल्डर्स कहीं चला जाए, लीव कर जाए, छोड़ जाए, सेल आउट कर दे शेयर्स को, या कुछ भी हो शेयर होल्डर के साथ, तो कंपनी की लाइफ पर इफेक्ट नहीं होता। कंपनी रनअप हो रही होती है, चल रही होती है, ग्रो अप कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके कारोबार की लाइफ लॉन्ग हो, स्टेबल हो, शेयर होल्डर्स पर डिपेंड ना करे, ऑनर्स पर डिपेंड ना करे, अनसर्टेनिटी ना हो, तो फिर कंपनी का कारोबार करना आपके लिए बेहतर चॉइस है। लेकिन आपकी लाइफ, अगर आप अनस्टेबल लाइफ के जो है वो कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कारोबार ऐसा है कि जिसकी लाइफ ऑनर की लाइफ पर डिपेंड कर रही है, जैसे सोल ऑनरशिप में होता है। सोल ओनरशिप में जो कारोबार की लाइफ होती है वो सिंगल ऑनर पर डिपेंड कर रही होती है। बीमार होता है, कहीं चला गया, डेथ हो गई या कुछ भी हुआ तो कारोबार भी जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है। सेम ऐसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कुछ भी हुआ, रिटायर हो गया, एडमिशन हुआ, या फिर कोई और कंडीशन हो गई, इंसॉल्वेंसी कंडीशन हो गई, या फिर कोई और जो है वो बैंकरप्ट हो गया, या फिर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर शामिल हो गया कोई आपके साथ, तो फिर इस तरह जो है वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना पार्टनरशिप का। तो यहाँ हमने ये डिसाइड करना है कि हम लाइफ और बिजनेस के लिहाज से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस की लाइफ लॉन्ग हो, स्टेबल हो और ऑनर्स पर डिपेंड ना करें, तो हमने कंपनी की चॉइस की है, कंपनी सेलेक्ट करना हमारे लिए बेटर है। और अगर सोल ऑनरशिप या फिर पार्टनरशिप हमने सेलेक्ट किया है बिजनेस, तो फिर वहाँ पर कारोबार की लाइफ क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ऑनर्स की लाइफ पर डिपेंड कर रही होती है। ऑनर्स के जाने से, इंतकाल कर जाने से, मूव कर जाने से, रिटायर हो जाने से क्या होता है, ये कारोबार खत्म हो जाता है। सेकेंड फैक्टर को हमने डिस्कस कर लिया, लाइफ में बिजनेस किस तरह कारोबार की लाइफ ऑनर्स की लाइफ पर डिपेंड कर रही है। थर्ड फैक्टर को हम देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल के लिहाज से बात करते हैं। इफ high amount is needed for business, company should be opened. The partnership is second choice for raising a large amount of funds. Well, for small capital business, sole ownership is better. कह रहे हैं यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल के लिहाज से, पैसे की मिकदार के लिहाज से भी आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा ऑनरशिप का बिजनेस करना है, मतलब किस किस्म का कारोबार करना है ऑनरशिप के लिहाज से। अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो आप कंपनी का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हाई अमाउंट रिक्वायर्ड है, आप शेयर्स पर काम करेंगे, शेयर सेल आउट करके पैसा पब्लिक से लेंगे और कंपनी का स्टार्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत है तो आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्मॉल अमाउंट है, इससे आप कारोबार स्टार्ट कर लें, तो फिर आपके पास जो चॉइस होती है वो क्या है, सोल ऑनरशिप की चॉइस, जहाँ पर बिल्कुल कम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होता है आपको कारोबार को स्टार्ट करने के लिए। और इसके अलावा एक मिड चॉइस भी आपके पास में पार्टनरशिप है, जहाँ पर 2 से लेकर 20 तक पर्सन होते हैं, उनको अपना अमाउंट लेकर, पैसा लेकर आ रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कारोबार में, कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाई अमाउंट की जरूरत है तो आप कंपनी स्टार्ट करें, शेयर्स पर काम करें। इसके बाद सेकंड चॉइस होती है पार्टनरशिप की आपके पास, जहाँ पर 2 से लेकर 20 तक लोग पैसा लेकर आ रहे होते हैं, वहाँ पर भी लार्ज अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट में बहुत ही कम पैसा है तो फिर आप अकेले कारोबार करना आपके लिए मुआवन साबित होगा, यानी आपके लिए पॉसिबल है कि आप स्मॉल अमाउंट से अपना कारोबार, अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट कर सकें।
तो ये हमारे पास थर्ड फैक्टर हो गया सिलेक्शन फैक्टर्स, सेलेक्टिंग फैक्टर्स हमारे पास। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा कारोबार करना है। ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रिक्वायर्ड पैसा, कंपनी स्टार्ट करें, कम है थोड़ा पार्टनरशिप, बिल्कुल थोड़ा मिनिमम पैसे हमारे पास, तो फिर हम सोल ऑनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ फैक्टर को देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। कारोबार कितना एक्सपेंड हुआ है, कितना फैला हुआ है, उस लिहाज से बात करते हैं। इफ द बिजनेस इज ज्योग्राफिकल एक्सपेंडेड, सिलेक्शन ऑफ द कंपनी इज द बेस्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आर सूटेबल फॉर ज्योग्राफिकल लिमिटेड बिजनेस। कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार बड़े पैमाने पर आप करें, एक्सपेंड हुआ कारोबार करें, तो फिर आपके लिए कंपनी का कारोबार करना सूटेबल होगा, सही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार लिमिटेड एरियाज में हो, ज्योग्राफिकली लिमिटेड हो, इतना फैला हुआ ना हो, एक्सपेंड हुआ ना हो, तो फिर आपके लिए सोल ऑनरशिप या फिर पार्टनरशिप का कारोबार करना सही साबित होगा। क्योंकि ये छोटे कारोबार होते हैं, इनका जो एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो लिमिटेड होता है, स्मॉल होता है। तो इस तरह इस फैक्टर ने हमें हेल्प कर दी। कैसे कि हमने डिसाइड किया मार्केट के लिहाज से, अगर हम चाहते हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंड हुआ होना चाहिए हमारा बिजनेस, तो कंपनी स्टार्ट करें। अगर हम चाहते हैं छोटा कारोबार करें, ज्योग्राफिकली लिमिटेड बिजनेस हो हमारा, तो फिर हम सोल ऑनरशिप या फिर पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर तुम्हारे पास है डिजायर टू कंट्रोल। कंट्रोल करने की ख्वाहिश के लिहाज से भी हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी ऑनरशिप का बिजनेस करें, ऑनरशिप के लिहाज से कौन सा कारोबार करें। इफ द ऑनर इज वन ऑफ द ओपिनियन टू कंट्रोल द मोस्ट ऑफ हिज मोस्ट, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट। हियर मैक्सिमम अथॉरिटी इज पॉसिबल। इन पार्टनरशिप द कंपनी इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा कारोबार पर कंट्रोल आपका हो, आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने कारोबार को रन अप करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत चाहते हैं, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार स्टार्ट करें, ये आपके लिए सूटेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर अकेला मालिक होता है, सारे रूल्स, सारी पॉलिसी, सारे रेगुलेशन उसी के होते हैं, उसी के बनाए हुए स्कूल होते हैं, कोई उस पर अमल कर रहा होता है, कोई पैसा लगाता है, कोई प्रॉफिट अर्न करता है, कोई नुकसान बर्दाश्त करता है, कोई मैनेजमेंट संभालता है। तो यहाँ पर अकेले कारोबार जो शख्स कर रहा है उसी का कंट्रोल होता है। इसलिए अगर ऑनर ये ख्याल करता है कि वो कंट्रोल करना चाहता है अपने कारोबार पर, तो वो स्टार्ट करे किसका, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस। और अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम अथॉरिटी अपने पास रखना नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि कंट्रोल किसी और के जरिए भी करवाएं, मतलब डिफरेंट पार्टनर्स कंट्रोल कर रहे हों, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट कर रहे हों, शेयर होल्डर्स जो है वो इन्वॉल्व हों, तो इस तरह जो है क्या होता है, कंट्रोल की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यहाँ पर कंट्रोल की पावर डिवाइड हो जाती है। अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस, 2 से लेकर 20 तक पर्सन है, अब कंट्रोल 20 लोग कर रहे होते हैं, अकेला पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा, अकेले पर्सन की हुकूमत नहीं है, बल्कि 2 से लेकर 20 तक लोग इन्वॉल्व है। तो यहाँ ये होता है, अगर कंपनी स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो डायरेक्टर जो मैनेजमेंट को संभाल रहे होते हैं और एक शेयर होल्डर जो कि पैसा लगा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर इस हेडिंग में डिसाइड करते हैं हम कि कंट्रोल किस तरह का होगा, आपकी सोच क्या है। अगर आप खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी के जरिए कंट्रोल करवाएं, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर इन्वॉल्व हो, तो फिर पार्टनरशिप या फिर कंपनी की तरफ आप मूव कर सकते हैं। 6 हमारे पास है टैक्स पेमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस। इदारे के खर्चे या फिर टैक्स पेमेंट के लिहाज से भी हम डिसाइड करते हैं कौन सा कारोबार करें। द कंपनी हैज टू पे मेनी टैक्स। The partnership and sole proprietorship are free of such expenditure। कह रहे हैं कि अगर हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी बहुत बड़ा कारोबार है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, इदारे के खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं छोटे कारोबार, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वहाँ पर खर्चे कम होते हैं और टैक्स की भी क्या होती है, बचत होती है। तो अब यहाँ पर ये फैक्टर हमें हेल्प कर रहा है कि अगर आप में एबिलिटी है कि आप टैक्स पे करना चाहते हैं, अपने इदारे के एक्सपेंस आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप स्टार्ट करें कंपनी जहाँ पर आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा और इदारे के एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टैक्स कम पे करना पड़े, टैक्स सेफ हो जाए, टैक्स की बचत हो आपके पास और साथ में इदारे के एक्सपेंस भी कम हो, एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा ना हो, तो फिर आप जाएं किस तरफ, पार्टनरशिप की तरफ या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ। क्योंकि दोनों कारोबार क्या होते हैं, छोटे कारोबार होते हैं, इसमें इतने एक्सपेंस नहीं होते, इसमें जो है वो खर्चे नहीं होते, कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती। तो कॉस्ट के लिहाज से आप बात कर रहे हैं हम कि अगर कॉस्ट ज़्यादा फेस करनी है आपको, कॉस्ट खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा स्टार्टअप करने में कारोबार को कॉस्ट आ रही है, तो कंपनी स्टार्ट करना पॉसिबल है। और अगर खर्चे कम करना चाहते हैं आप, कॉस्ट कम बेयर करना चाहते हैं आप, तो फिर आप जाएं किस तरफ, पार्टनरशिप या फिर सोल ऑनरशिप की तरफ। 7 हमारे पास पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की मुदाखलत। In the company, the government interference is maximum. If the businessman does not
of enterprise fit he can चूज द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। कह रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट करते हैं कंपनी तो कंपनी बहुत बड़ा कारोबार होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट की मुदाखलत ज़्यादा होती है। अगर बिजनेसमैन चाहता है कि वो गवर्नमेंट की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करना चाहता और गवर्नमेंट को अपने कारोबार में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता, तो फिर बेहतर है कि आप किस तरफ जाएं, छोटे कारोबार की तरफ जाएं और आप स्टार्ट करें सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। क्योंकि ये वो कारोबार होते हैं जहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, छोटे कारोबार होते हैं और आप खुद भी इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, रनअप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली सिलेक्शन फैक्टर, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सेवेंथ हमारे पास था कि किस तरह कौन सी ऑनरशिप का बिजनेस हम स्टार्ट करें। अगर हम चाहते हैं ज़्यादा इन्वॉल्व, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा चाहते हैं, मैक्सिमम इंटरफेरेंस होती है तो गवर्नमेंट, तो हम क्या करें, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के लिए, मैक्सिमम के लिए हम फिर जाते हैं किस तरफ, कंपनी की तरफ। कंपनी बहुत बड़ा कारोबार है, वहाँ पर गवर्नमेंट की मुदाखलत ज़्यादा होती है। और अगर बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स गवर्नमेंट की मुदाखलत बर्दाश्त करना नहीं चाहता तो फिर वो सेलेक्ट करता है छोटे कारोबार को, सोल ऑनरशिप को या फिर पार्टनरशिप को, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इतनी मुदाखलत नहीं होती। ओके, 8 फैक्टर को हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेसी। If the accounting secrecy is the most important factor, sole proprietorship is the best form of business. In the company, secrecy is not possible. कह रहे हैं कि अगर आपके नज़दीक अकाउंटिंग की सेक्रेसी या फिर दूसरे जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड है आपका कि प्रॉफिट कितना होगा, नुकसान कितना होगा, क्या प्रोसीजर आपने यूज़ किया गुड्स को बनाने में, सेल आउट करने में, पॉलिसीज़ क्या है, रूल्स क्या है, ये सब आप किसी और को बताना नहीं चाहते, अपने पास राज रखना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, आप स्टार्ट करें सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सेक्रेसी मेंटेन रहती है, अकेला पर्सन काम कर रहा होता है, सारे राज अकेले पर्सन के पास होते हैं। लेकिन अगर सेक्रेसी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती और पॉसिबल है आपके लिए अपने राज पब्लिक को बताना, तो फिर आप मूव करें बड़े कारोबार की तरफ और आप स्टार्ट करें कंपनी, जहाँ पर आपके राज नहीं रहते, बल्कि आपको बताना पड़ता है अपने प्रॉफिट, अपने नुकसान, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से किसको, पब्लिक को। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेसी के लिहाज से कि किस तरह सेक्रेसी, राजदारी हमें हेल्प कर रही है कि हम कौन सा बिजनेस करें। अगर हम चाहते हैं राज अपने पास ही रखें तो हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, जहाँ पर राज पार्टनर्स के दरमियान में ही रहते हैं और सिंगल ओनर के दरमियान में रहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम राज अपने पास ना रखें बल्कि बता दें आवाम को, पब्लिक को, और तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बड़ा कारोबार कंपनी, जहाँ पर राज आपके अपने पास नहीं रहते बल्कि आपको राज बताने पड़ते हैं पब्लिक को। पब्लिक क्या होती है, शेयर होल्डर होती है, ओनर होती है आपकी कंपनी, फिर उसे बात को कन्वे करना, बताना, सेक्रेसी बताना, राज बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सिलेक्शन फैक्टर्स को, बेसिक पॉइंट्स को कि जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें, किस किस्म का ऑनरशिप के लिहाज से हम कारोबार करें, सिंगल ऑनरशिप हम करें, सोल प्रोप्राइटरशिप करें, पार्टनरशिप करें या फिर कंपनी स्टार्ट करें, इन तीनों में से हमने कौन सा कारोबार करना है, इनके लिहाज से हमने फैक्टर्स की बात कर ली। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला कारोबार की किस्म की कारोबार जिसमें अकेला शख्स जो है वो काम कर रहा होता है, अकेला शख्स कारोबार का मालिक होता है, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोल ऑनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। It is oldest type of business ownership and the mankind emerged out of this new era. He was referred to as Homo sapiens who started business in sole ownership. It provides for full ownership of profit, total control and personal interest. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट करते हैं अकेले कारोबार को तो आपके ये कारोबार की किस्म फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर क्या होता है, अकेला शख्स मालिक होता है तमाम मुनाफे का, तमाम कंट्रोल अकेले शख्स का होता है, बहुत दिलचस्पी के साथ अकेला शख्स काम कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है उसका पैसा लगा हुआ है तो उसको कारोबार को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी। फिर ये बता रहे हैं बहुत ही पुराना तरीका है कारोबार का, ये ओल्डेस्ट टाइप है बिजनेस की और बहुत ही कॉमन टाइप भी है बिजनेस के। कारोबार पाकिस्तान में कारोबार बहुत आम तौर पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्ट होने वाला कारोबार है ये, लोग इसको जो है वो आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। रीजंस क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, क्यों ये कारोबार करते हैं लोग, अभी हम डिस्कस करते हैं इस हवाले से। यहाँ ये पैराग्राफ हमें ये डिफाइन कर रहा है कि सबसे पुरानी किस्म और सबसे आम किस्म कारोबार की, इसका आगाज हुआ था स्टोन एरा के बाद, जिन लोगों ने आगाज किया था वो होमो सेपियंस थे, और इसके बाद सोल ऑनरशिप वो कारोबार है जहाँ पर अकेला शख्स पैसा लगाता है, प्रॉफिट का हकदार होता है, इंटरेस्ट से काम कर रहा होता है और फुल कंट्रोल कर रहा होता है। तो कारोबार की ये
ये किस्म जहाँ पर अकेला पर्सन कारोबार का मालिक है सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। इसके बाद हम मजीद देख लेते हैं अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप के अकेले शख्स काम कर रहा है तो उसको क्या नुकसान और फायदे होंगे। जब अकेला शख्स काम करता है तो बहुत सारे नुकसान और फायदों का इसको सामना करना पड़ता है, मैनेजमेंट भी संभालनी पड़ती है, डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं, रिस्क भी जो है वो बेयर करना पड़ता है। प्रॉपर यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप को सोल ऑनरशिप भी कहते हैं। It enjoys many benefits which other ownership cannot. Secrecy and ownership of all profit are the chief characteristics of it. कह रहे हैं कि अगर हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस या फिर सोल ऑनरशिप भी जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फायदे भी हासिल होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी सेक्रेसी बरकरार रहती है, सेक्रेसी किसी मतलब अपने राज किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, और सारा का सारा मुनाफा आपका खुद अकेले पर्सन का होता है। ठीक है, तो ये इसके बहुत बड़े जो है वो क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मजीद हम डिस्कस करेंगे भी एडवांटेजेस को कि इसके क्या एडवांटेजेस है अकेले कारोबार करने के। सोल प्रोप्राइटरशिप मजीद यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि इट इज़ द बिजनेस विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल ओनर हु इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर और सोल ओनर। कारोबार की वो किस्म जहाँ पर अकेला शख्स कारोबार को रन कर रहा होता है, अकेला शख्स कारोबार का मालिक होता है, जो कि सोल ओनर या फिर सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि वो शख्स जो कारोबार को अकेला रन कर रहा है, अकेले का पैसा लगा हुआ है, अकेला मालिक है, वो पर्सन का क्या कहलाता है? कहलाता है सोल प्रोप्राइटर, जिसको आप सोल ओनर भी कहते हो। ये कौन है? ये कारोबार का अकेला मालिक है, अकेला हकदार है, जिसने अपना पैसा कारोबार में लगाया हुआ है, मुनाफा जो है वो हासिल करता है, सारा का सारा नुकसान बर्दाश्त करता है और सारे काम परफॉर्म करता है कारोबार की। ये किस्म कहलाती है सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस जो कि मोस्ट कॉमन और ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस है। इसके बाद मजीद यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है however it inherently suffers some setback and uncertain life, limited capital and difficulty in operation। इससे पहले वाली हेडिंग में डिस्क्राइब किया हमने क्या कि क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एडवांटेजेस हैं हमें अगर हम स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। लेकिन अगर हम ये कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसके ड्रॉबैक भी हैं, इसका जो है कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अनसर्टेनिटी लाइफ में है, कारोबार की लाइफ अनसर्टेन होती है, पैसा कम रिक्वायर्ड होता है, पैसा कम होता है, इतना जो है प्रॉफिट नहीं हो पाता, छोटा कारोबार होता है और काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मजीद डिटेल में देख लेते हैं कि क्या जो है वो फायदे और नुकसान होंगे अगर हम स्टार्ट करेंगे अकेले कारोबार, और क्या जो है वो मेरिट्स है, क्या इसके डिमेरिट्स हैं, और क्यों ये कारोबार पाकिस्तान में आम है। सवाल इस तरह भी आता है कि वाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कारोबार क्यों आम है, इसके क्या मेरिट्स हैं, फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और क्या डिमेरिट्स, नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक क्या हैं। आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। ये वाला साइड डिस्क्राइब कर रहा है एडवांटेजेस को और ये साइड डिस्क्राइब कर रहा है डिसएडवांटेजेस को कि क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं। एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इस तरह सवाल आता है या फिर पूछता है रीजंस ऑफ मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये क्यों कॉमन है, वजूहात को डिस्क्राइब कीजिए। दो तरह आपसे सवाल पूछ सकता है, एडवांटेजेस पूछे या फिर मोस्ट कॉमन रीजंस पूछे पाकिस्तान में इस कारोबार के होने के। तो आपने ये जो है आंसर लिख कर आना है, ये लिस्ट बनानी है हमने। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फ्रीडम ऑफ एक्शन, पहला एडवांटेज, काम की आज़ादी। कंज्यूमर कंसिडरेशन, नियर रिलेशन विद कंज्यूमर। सेक्रेसी, राजदारी। एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एज ऑफ फॉर्मेशन, ऑनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, टैक्स सेविंग, पर्सनल इंटरेस्ट, मिनिमम लीगल कॉन्स्टेंट, क्रेडिट स्टैंडिंग, लो कॉस्ट। अब इन एडवांटेजेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास है ईज ऑफ फॉर्मेशन। इस कारोबार को शुरू करना बहुत ही आसान है, इजी फॉर्मेशन होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। यही वजह है कि कारोबार मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में। इट्स क्वाइट इजी टू फॉर्म अ बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर। इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस कारोबार को स्टार्ट करना बहुत आसान है, कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई इजाज़तनामा रिक्वायर्ड नहीं होता, आपको गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। ये इसका पहला एडवांटेज है कि इसको बनाना, इसको एस्टैब्लिश करना, इसको फॉर्म करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। यही फर्स्ट रीज़न हो गया कि पाकिस्तान में आम है। सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं, सेक्रेसी।
Secrecy is an important element of any business which can easily be maintained here. कह रहे हैं कि यहाँ पर इस कारोबार की दूसरी क्वालिटी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर राज आपके पास ही होते हैं। अकेले जिसके पास राज होते हैं वो अपने राज किसी और को नहीं देता। तो सेकेंड एडवांटेज क्या हो गया, राजदारी होती है इस कारोबार में, मेंटेन रहते हैं आपके राज आपके पास, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है अपने प्रोसीजर, अपने राज, अपने रूल्स, अपनी प्रॉफिट के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से। थर्ड एडवांटेज हमारे पास है इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस कारोबार को जिस तरह बनाना आसान था, सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट खत्म करना भी बहुत आसान है। It's quite easy to dissolve sole proprietorship. No much time cost is required in bringing it to an end. कह रहे हैं कि कारोबार को एस्टेब्लिश करना आसान था, सेम ऐसे इसको खत्म करना भी बहुत आसान है। कोई ज्यादा खर्चे नहीं आते खत्म करने के लिए, कोई टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता खत्म करने के लिए। जब भी आप खत्म करना चाहते हैं ऑनर की मर्जी पर डिपेंड करता है इस कारोबार को स्टार्ट करना और खत्म करना। तो थर्ड एडवांटेज हमारे पास ये हो गया कि हमें आसानी होती है इस कारोबार को खत्म करने में, ना ही टाइम रिक्वायर्ड है और ना ही खर्चा इतना आ रहा है कि हम इसको खत्म करने जा रहे हैं तो हमें बहुत एक्सपेंस का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कोई जो है वो मामला नहीं है। तो थर्ड हमारे पास एडवांटेज हो गया क्या, खत्म करना इस कारोबार को बहुत ही आसान है, ऑनर की मर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है। फोर्थ हमारे पास है फ्रीडम ऑफ एक्शन, काम की आज़ादी होती है। द डिसीजन इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज प्रॉम्प्टली टेकन, सिंगल ऑनर मेक्स हिज ओन डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर। आपको काम की आज़ादी है, फैसले लेने की आज़ादी है, सिंगल ऑनर कारोबार का अकेला मालिक है, जो डिसीजन चाहे बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी से पूछ के आप जो फैसला कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है यहाँ पर प्रॉम्प्ट डिसीजन मतलब फौरी तौर पर फैसले किए जाते हैं। सिंगल ऑनर अपने लिहाज से जल्दी फैसले कर रहा होता है, अपनी सोच समझ के लिहाज से फैसले कर रहा होता है, कोई प्रेशर नहीं होता इस पर और फैसले करने में कोई देरी नहीं होती, देर का सामना नहीं होता, हमें वक्त रिक्वायर्ड नहीं होता और आज़ादी होती है काम की फैसले लेने की। तो ये हमारे पास फोर्थ एडवांटेज हो गया, काम की आज़ादी, एक्शन की आज़ादी, डिसीजन की आज़ादी कि आप सिंगल ऑनर हैं तो आप आराम से फैसले कर सकते हैं, जल्द फैसले होते हैं, देर नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब कम खर्चे आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्मेशन कॉस्ट। कह रहे हैं इस कारोबार को स्टार्ट करने में कोई फॉर्मेशन कॉस्ट नहीं आती, यानी हमें कोई ज्यादा खर्चे बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। तो इस कारोबार को स्टार्ट करना हमारे लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है, बहुत जो है वो अच्छा है कि हम इस कारोबार को अगर स्टार्ट करने जाते हैं तो हमें इतने खर्चों का सामना नहीं करना पड़ता, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, गवर्नमेंट इतने इन्वॉल्व नहीं होती, कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे खर्चे बच जाते हैं, सेव हो जाते हैं, फॉर्मेशन कॉस्ट हमारी इतनी इनकर्ड नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट, तमाम मुनाफे का अकेला हकदार। सिंगल पर्सन ऑनर ऑफ ऑल प्रॉफिट, इट हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर अकेला शख्स इस कारोबार का मालिक है और इसे अपना मुनाफा किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अकेले कारोबार के मालिक हैं, अकेले ने पैसा लगाया हुआ है, अकेला सारा काम परफॉर्म कर रहा है, तो अगर होता है प्रॉफिट तो सारे के सारे प्रॉफिट का अकेला हकदार होता है। ये हो गया हमारे पास 6 एडवांटेज, कारोबार में होने वाले प्रॉफिट का अकेला पर्सन सोल ऑनर जो है वो हकदार है। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स सेविंग, कारोबार में टैक्स की होती है बचत। क्योंकि छोटा कारोबार है, एक तो ये कि इतनी इनकम नहीं होती है एज कम्पेयर टू कंपनी। अगर हम बात करें तो कंपनी में इनकम ज्यादा होती है, वहाँ पर टैक्स भी हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको वन टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स की हमें सेविंग होती है। इनकम टैक्स ऑन ऑनर इनकम इज इम्पोज्ड ओनली वंस एंड देयर इज नो इनकम टैक्स इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ ऑनर की इनकम पर टैक्स लग रहा होता है। तो यहाँ पर टैक्स की बचत होती है कि इस किस्म के कारोबार में एक दफा टैक्स पे करना पड़ता है, आपको बार बार टैक्स पे करना नहीं पड़ता, डबल टैक्स पे करना नहीं पड़ता कंपनी की तरह। तो इस तरह हमने कहा कि इस वाले कारोबार में क्या हो गया, बचत हो गई टैक्स की कि आपको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, वन टाइम टैक्स पे करना पड़ रहा है और ऑनर की इनकम पर टैक्स जो है वो इम्पोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल इंटरेस्ट, दिलचस्पी से काम करता है अकेला पर्सन। इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस द ओनर टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑफर्स मैक्सिमम ऑफ हिज सर्विसेज एंड एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस। कह रहे हैं कि अकेला शख्स जो है बहुत एफर्ट्स के साथ काम कर रहा होता है, बहुत स्ट्रगल के साथ काम कर रहा होता है, इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा होता है, अपनी सारी सर्विसेज मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। वो जानता है कि उसकी स्ट्रगल पर कारोबार का जो है वो आगे बढ़ना डिपेंड कर रहा है, ग्रोथ करना डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये हो गया कि इंटरेस्ट के साथ सिंगल ऑनर काम कर रहा होता है अगर वो
अकेला कारोबार स्टार्ट करता है। 9 हमारे पास है मिनिमम लीगल कॉन्स्टेंट, कम से कम कानून की रुकावटें। द कंपनी एंड द पार्टनरशिप हैव टू फॉलो मेनी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस फ्रॉम विच द सोल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप इज एग्जेम्प्टेड। कह रही है कि अगर स्टार्ट करते हैं कंपनी को और पार्टनरशिप को तो वहाँ पर बहुत सारे कवानीन होते हैं, उसूल होते हैं, रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं सिंगल ओनरशिप को तो यहाँ पर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं होती, कोई इतने लॉ इन्वॉल्व नहीं होते, कोई इतनी पॉलिसीज इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि अकेले पर्सन ने लगाया हुआ होता है पैसा और वो कारोबार को रनअप कर रहा होता है। तो यहाँ पर कम से कम कानून की रुकावटें होती हैं। मिनिमम मतलब कम, लीगल कॉन्स्टेंट मतलब कानून की रुकावटें। आपको इतना कानून की रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता। सोल ओनरशिप में कम कानून की रुकावटें होती हैं। 10 हमारे पास है हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, उधार की सहूलत। This type of ownership enjoy credit standing because its liability to pay off its debt is not limited to the investment of the owner. कह रहे हैं कि इस तरह कारोबार का एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर जो सिंगल ऑनर है, सोल ट्रेडर है, वो क्या करता है, इंजॉय करता है कर्जे की सहूलत को। आपको हर कोई कर्जा इजीली जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि लायबिलिटी आपकी सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं होती, बल्कि अगर आप कर्जा वापस नहीं चुका पाए तो कारोबार को तो नुकसान हुआ ही हुआ, आपकी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी, घर की चीज़ें भी बेचकर आपको कर्जा वापस करना होता है। तो कर्जा देने वाला क्या होता है, सिक्योर होता है कि अगर कारोबार से कवर अप नहीं हो पाया तो पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कर्जा वापस वसूल कर लिया जाएगा। ये एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको क्या होती है, उधार की सहूलत होती है। लोग आपको उधार प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आप इसी उधार को हासिल करके अपनी कारोबार की नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी लायबिलिटी क्या होती है, सिंगल ओनर की लिमिटेड नहीं होती कारोबार तक, बल्कि पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं कर्जे को वापस करने के लिए। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस और रीजंस फॉर फेलियर ऑफ सोल ओनरशिप। क्यों फेल हुआ सोल ओनरशिप का कारोबार, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या नुकसान है इस कारोबार के। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पहला नुकसान। दूसरा लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट, लिमिटेड साइज, अनसर्टेन लाइफ। ये हमारे पास कुछ नुकसान हैं कि अगर हम अकेले कारोबार करते हैं तो इन प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। आइए इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन देखते हैं। पहला है लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय। It does not offer career opportunities to its employee because it limited size. It does not enjoy the pupil confidence. There exists lack of innovation and invention in this kind of business. कह रही कि इस तरह के कारोबार में होता ये है कि इतनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, एम्प्लॉय को आप जो है वो हायर नहीं करते, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ज़्यादा मौके नहीं होते, बल्कि छोटा कारोबार होता है तो इतना जो है वो नई नई चीज़ें नहीं आ पाती, इनोवेशन नहीं हो पाती, इन्वेंशन नहीं हो पाती, बल्कि छोटे पैमाने पर आप काम कर रहे हो। तो क्या होता है यहाँ पर तरक्की के मौके एम्प्लॉय के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इस किस्म के कारोबार में नहीं होती। पहला हमारे पास डिसएडवांटेज अगर हम अकेले कारोबार करते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, कमी पाई जाती है अपॉर्चुनिटीज की। यहाँ सेकंड को डिस्कस करते हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी डिस्कस किया था मैंने यहाँ पर कि अगर आप कर्जा वापस नहीं कर पाए तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा। इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इनसफिशिएंट टू डिस्चार्ज इस लायबिलिटी, अगर आपने कारोबार देखा सोल ओनरशिप में कारोबार के एसेट्स कम पड़ गए कर्जे को वापस करने के लिए, विल हैव टू रिजॉर्ट इज पर्सनल प्रॉपर्टी, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है वो यूज किया जाएगा कर्जे को वापस करने के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी, गैर महदूद जिम्मेदारी, कर्जा आपने हर हाल में वापस करना है, चाहे आपको अपनी घर की गुड्स को बेचना क्यों ना पड़े। थर्ड हमारे पास नुकसान है लिमिटेड साइज, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। It always faces the problem of shortage of capital. Due to shortage capital, size of business also limited, does not grow to a high level. कह रहे हैं कि कारोबार भी छोटा होता है, छोटे पैमाने पर होता है क्योंकि यहाँ पर पैसे कम होते हैं, कैपिटल कम होता है। अकेला पर्सन कारोबार को स्टार्ट कर रहा है तो पैसे कम होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारा साइज ऑफ बिजनेस क्या है, शॉर्ट रह जाता है, लिमिटेड रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्टीज इन मैनेजमेंट। कारोबार में जो है वो प्रॉब्लम आती है मैनेज करने में। इट्स मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ लॉ और नॉन क्वालिफाइड पर्सनल। दिस फैक्ट कॉज डिफिकल्टीज इन रनिंग द बिजनेस स्मूथली। अकेला पर्सन काम कर रहा है, सारे काम को ठीक से नहीं देख पाता, और जो पर्सन हायर करता है वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, नॉन क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, इतने जो है वो हाई लेवल पर हम जो है वो नहीं कर पाते, रख नहीं पाते लोगों को। इस तरह कंपनी में जो है वो वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। इस तरह इस कारोबार में मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। अकेला शख्स सारे काम को देख रहा होता है, सारे काम की डीलिंग
छोटा कारोबार है इस वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें काम करने में मुश्किलात का सामना होता है, काम ठीक से नहीं हो पाता और हमें जो है वो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है नुकसान का, वो है अनसर्टेन लाइफ, गैर यकीनी जिंदगी। कुछ यकीन नहीं होता, क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी को नहीं पता कुछ भी क्या होने वाला है फ्यूचर में। लाइफ ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन लाइफ ऑफ द सिंगल ओनर। इफ ओनर इज dies the business will come to an end। कह रहे हैं अगर आपके कारोबार का मालिक, सिंगल ओनर जो कारोबार को चला रहा है, अगर वो मर जाता है, कुछ भी होता है शख्स को, तो आपके कारोबार की लाइफ भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। इस तरह ओनर की लाइफ का कुछ नहीं पता, सेम ऐसे ही आपके कारोबार की लाइफ का भी कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी की कंडीशन पाई जाती है। ये हमारे पास नुकसान हो गया एक। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। किस किस कारोबार के लिए अकेले काम करना हमारे लिए सूटेबल होता है, मुनासिब होता है। होलसेलिंग कर सकते हैं हम, रिटेलिंग कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा कारोबार हमारे लिए मुनासिब होगा, हम अकेले कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना होगा। The sole trading concern may carry its business successfully under the following circumstances. Where business is carried on a small scale, जहाँ पर छोटा कारोबार करना पॉसिबल हो वहाँ आप अकेले कारोबार कर सकते हैं। Where capital requirement is less, जहाँ पर कम पैसा रिक्वायर्ड हो। Where prompt and quick decision are required, जहाँ पर जल्द डिसीजन रिक्वायर्ड हो आपको। Where risk is less, जहाँ पर खतरा कम हो। Where personal element play an important role. Where market is local, आपको लिमिटेड एरिया रिक्वायर्ड हो। When secrecy is business is must, जहाँ पर कारोबार में secrecy लाजमी हो। Where freedom of the businessman is in the business, यानी मतलब कारोबार में जो है वो फ्रीडम हो, आज़ादी हो बिजनेसमैन के लिए। Where business is seasonal, जहाँ पर कारोबार जो है वो सीजनल। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे पास जिनको हमने अपने जहन में रखकर डिसाइड करना होता है कि हम इन जगहों पर अकेले कारोबार जो है वो हमारे लिए मुनासिब साबित होगा, कि अगर हम चाहते हैं अकेले कारोबार करना तो इन पॉइंट्स को हमने जहन में रखना होता है कि ये जगहों पर हम अकेले कारोबार कर सकते हैं और अकेले कारोबार करना मुनासिब है। आप चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सर्विसेज प्रोवाइड करने का कारोबार भी कर सकते हैं, होलसेलिंग भी पॉसिबल है और जो है वो रिटेलिंग का बिजनेस भी पॉसिबल है एज अ सोल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट 10 पॉइंट देखिए इसका। व्हेन वेयर देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहाँ पर जो है वो माहिर लोग रिक्वायर्ड नहीं होते, जहाँ पर आप अकेले काम कर सकते हो, अकेले मैनेज कर सकते हो, आपको इतने जो है वो महारत रिक्वायर्ड नहीं होती, वहाँ पर भी आप ये कारोबार कर सकते हो। तो यहाँ पर हुआ टॉपिक कंप्लीट। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आज की इस क्लास में डिस्कस किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, किस किस्म का कारोबार है, इसके साथ ही इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है और किन जगहों पर ये हमारे लिए सूटेबल साबित होता है, इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सा कारोबार हम कर सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ओनरशिप। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि सेलेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर ओनरशिप के लिहाज से बात करें तो 3 तरह के कारोबार हमारे पास होते हैं, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। कौन सा कारोबार करना है, कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जो कि सिलेक्शन फैक्टर्स कहलाते हैं, उनके लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें। आज की क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।